श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यह सृष्टि के लिए 17वां अध्याय चल रहा है। उसी अध्याय को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उस धरणी ने पुनः बोला, नियति और आयति इन लोक प्रसिद्ध 3 कन्याओं को जन्म दिया। आयति आयति तथा नियति भृगु के पुत्रों की पत्नियां हुईं। स्वयंभू मनवंतर के प्रसंग में इनके वंश का वर्णन पूर्व में किया गया है। बेला ने सागर से एक मनोहर कन्या को जन्म दिया, जिसका नाम सामुद्री या सवर्णा है। वह प्राचीन बहिर की पत्नी हुई। समुद्रपुत्री सवर्णा ने प्राचीन बहिर से 10 पुत्र उत्पन्न किए। ये सभी प्रचेता नाम वाले थे और धनुर्वेद के पारगामी थे। प्राचीन काल में स्वयंभू मनवंतर में मनु के पुत्र रूप में उत्पन्न दक्ष चाक्षुष मनवंतर में भगवान शिव के शाप के कारण प्रचेताओं के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। हे ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने ब्रह्मदेव के धर्म आदि महात्मा पुत्रों के वंशों का वर्णन ना तो बहुत संक्षेप में तथा ना तो बहुत विस्तार से ही कहा, जो दिव्य देवगण समन्वित क्रियावान प्रजावान तथा महान समृद्धियों से अलंकृत हैं। प्रजापति से उत्पन्न प्रजाओं के इस सन्निवेश की गणना करोड़ों वर्ष में भी नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार राजाओं का भी वंश 2 प्रकार का है। यह परम पवित्र सूर्यवंश तथा चंद्रवंश के नाम से भोरलोक में विख्यात है। ईक्ष्वाकु, अम्बरीश, ययाति, नहुष आदि जो पुण्य कीर्ति राजर्षि यहाँ सुने गए हैं, वे इन्हीं वंशों में उत्पन्न हुए। इनके अतिरिक्त विविध पराक्रमों से युक्त अन्य राजऋषि भी उत्पन्न हुए। उनका वर्णन मैंने पहले ही कर दिया है। अब जो पुराने तथा बीते हुए हैं, पहले ही कहे जा चुके उन राजऋषियों के वर्णन से कोई लाभ भी नहीं है। बहुत क्या कहें। जहां भगवान शिव के चरित्र का वर्णन किया जा रहा हो, वहां दूसरी कथा का वर्णन सज्जन सम्मत नहीं है। ऐसा मानकर मैं उस विषय में अत्यधिक कहने का उत्साह नहीं करता हूँ। प्रसंगवश सृष्टि आदि का वर्णन ईश्वर के प्रभाव को प्रकट करने के लिए ही किया है, अतः विस्तार का प्रयोजन व्यर्थ है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 18वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में राजा दक्ष के भगवान शिव से द्वेष के कारण का वर्णन किया गया है। ऋषि बोले, पूर्व काल में राजा दक्ष की पुत्री देवी सती राजा दक्ष से उत्पन्न हुए अपने शरीर का त्याग कर इस किस तरह हिमालय पत्नी मेना में जन्म लेकर हिमालय की पुत्री हुई। महात्मा दक्ष ने रुद्र की निंदा क्यों महात्मा दक्ष ने रुद्र की निंदा क्यों की और उसमें क्या कारण था जिससे रुद्रदेव को निंदित होना पड़ा। शिव जी के शाप के कारण चाक्षुष मनवंतर में राजा दक्ष की पुनः उत्पत्ति कैसे हुई। हे वायुदेव, यह सब बताइए। वायुदेव बोले, सुनिए। अत्यंत तुच्छ स्वभाव वाले दक्ष पाप एवं प्रमाद के कारण जिस तरह जगत के देवताओं को निंदित कर कलंक के भागी बने, उन सभी कथाओं को मैं आप लोगों से कह रहा हूँ। पूर्व समय में कभी भगवान शिव जी के दर्शन के लिए देवता, असुर, सिद्ध एवं महर्षिगण
हिमालय के शिखर पर गए। हे द्विज श्रेष्ठों, वहां दिव्य आसन पर विराजमान भगवान शंकर एवं देवी ने उन देवता आदि को दर्शन दिया। उस समय देवताओं के साथ राजा दक्ष भी अपनी पुत्री सती तथा जामाता शंकर को देखने के लिए गए हुए थे। उस समय देवी के साथ स्थित भगवान सदाशिव अपनी स्वरूप महिमा में निमग्न होने के कारण लोक व्यवहार में अनासक्त होने से आए हुए पितृतुल्य ससुर दक्ष का देवताओं की अपेक्षा विशेष आदर करना उन्हें उनका विशेष आदर करना चाहिए, इस बात का तनिक भी उन्हें स्मरण नहीं रहा। भगवान सदाशिव तथा देवी सती की परम महिमा से अपरिचित तथा देवी सती को केवल पुत्री समझने वाले दक्ष इसी कारण सती से द्वेष करने लगे। इसी वैर भाव के कारण तथा दुर्भाग्य से प्रेरित हुए यज्ञ दीक्षित दक्ष ने द्वेषवश न केवल शिव जी को अपितु अपनी पुत्री को भी यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। जितने भी अन्य जामाता थे उन सभी को बुलाकर दक्ष ने पृथक पृथक उनका अत्यधिक सत्कार किया। तब नारद जी के मुख से अपने पिता के यज्ञ में उन सभी को गया हुआ सुनकर रुद्राणी भी रुद्रदेव को सूचित कर पिता के भवन में जाने लगी। उनकी यात्रा के लिए आया हुआ जो विमान था वह चारों ओर खिड़कियों वाला, सभी प्रकार के लक्षणों से समन्वित, सुखपूर्वक आरोहण के लिए अतीव योग्य, मन को मोहित करने वाला, सर्वोत्तम, तप्त स्वर्ण के समान दैदीप्यमान, विचित्र रत्नों से परिष्कृत, मोतियों से युक्त, वितान से सुशोभित, मालाओं से अलंकृत, विचित्र तप्त स्वर्ण जैसी कांति वाली खूंटियों से युक्त, सैकड़ों रत्न जड़ित स्तंभों से आवृत, हीरे से निर्मित सीढ़ियों वाला, मूंगों के तोरण से सुशोभित स्तंभ वाला, बिछे हुए पुष्पों से युक्त विचित्र रत्नों के आसन से शोभायमान, हीरों की जालियों वाला, दोष रहित मणियों से निर्मित फर्श वाला, जिसमें मणि में मनोहर दंड लगा था और जो महावृषभ के चिन्ह से अंकित था, ऐसे मेघ सदृश उज्जवल ध्वज से अलंकृत पूर्व भाग वाले, रत्न जड़ित कंचुक से ढके हुए देह वाले तथा हाथ में बेंत धारण किए हुए दुर्धर्ष गणेश्वरों से अधिष्ठित महाद्वार वाले, मृदंग ताल गीत वेणु वीणा वादन में प्रवीण तथा मनोहर वेश धारण की हुई बहुत सी स्त्रियों से घिरे हुए तथा अपने पास लाए गए उस दिव्य विमान पर महादेवी अपनी प्रिय सखियों के साथ आरूढ़ हुईं। उस समय दो सुंदर रुद्र कन्याएं हीरे से जटित दंड वाले दो मनोहर चामर हाथों में लेकर उनके दोनों ओर से डुला रही थीं। उस समय दोनों चामरों के मध्य देवी का मुखमंडल इस प्रकार शोभायमान होने लगा जैसे परस्पर लड़ते हुए दो हंसों के मध्य कमल शोभित हो रहा हो। सुमालिनी ने प्रेम से परिपूर्ण होकर भगवती सती के शिरोभाग में चंद्र के समान मन को मुग्ध करने वाले छत्र को लगाया। वह मोती की झालरों से सुसज्जित था। देवी के मुखमंडल पर वह समज्वल मनोहर छत्र इस तरह शोभायमान हो रहा था मानो अमृत कलश के ऊपर चंद्रमा सुशोभित हो रहे हों। देवी सती के सन्मुख बैठी मंद मुस्कान करती हुई शुभावती पासे के खेल द्वारा सती देवी का मनोविनोद कर रही थी। सुयशा देवी की रत्न जड़ित सुंदर पादुका अपने पास रखकर उनकी सेवा कर रही थी। स्वर्ण के समान अंग वाली कोई दूसरी सखी हाथ में उज्जवल दर्पण धारण की हुई थी। किसी सखी ने ताल व्रंत धारण कर रखा था तो कोई पानदान लिए हुए थी। एक सुंदरी ने हाथ में मनोहर क्रीड़ा शुक धारण कर रखा था। कोई मन को मुग्ध करने वाले सुगंधित पुष्प तथा कोई कमल नयना स्त्री आभूषणों की पेटी लिए हुए थी। किसी के हाथ में सुगंधित आलेप, उत्तम फूल एवं सुंदर अंजन था। इसी तरह अन्य अन्य दासियां उन महादेवी को चारों ओर से घेर कर अपने अपने अनुकूल कार्यों में लगकर उनकी सेवा कर रही थीं। वे परमेश्वरी उनके बीच में इस तरह अत्यधिक सुशोभित हो रही थी
जिस तरह तारों के समूह के मध्य शरतकालीन चंद्र रेखा सुशोभित होती है, इसके पश्चात शंख ध्वनि के होते ही महान ध्वनि करने वाले प्रस्थान के सूचक नगाड़े बज उठे। ताल और स्वर से समन्वित दूसरे भी सुमधुर बाजे और बिना आघात के सैकड़ों काहल नामक बाजे भी बजने लगे। उस समय महादेव के समान अमित तेजस्वी 1800 गणेशों के समूह अस्त्र शस्त्र से युक्त हो उनके आगे चलने लगे। उन गणों के मध्य में बैल पर सवार देववंदित श्रीमान गणपति सोमनंदी हाथी पर आरूढ़ देवगुरु बृहस्पति के समान चलने लगे। उस समय आकाश में कानों को सुख देने वाले देवगणों के नगाड़े बजने लगे। सभी मुनिगण नाचने लगे। सिद्ध और योगी हर्षित हो उठे एवं बादल वितान के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे। मार्ग में अनेक देवताओं तथा अन्य लोगों से मिलती हुई वे महेश्वरी थोड़ी देर में अपने पिता दक्ष के घर पहुंच गई। उन्होंने उन्हें देखकर अपनी मृत्यु के वशीभूत हुए दक्ष कुपित हो उठे और उन्होंने देवी सती का उतना भी सत्कार नहीं किया जितना कि उनकी छोटी बहनों का किया था। इसके बाद उन चंद्रमुखी सती देवी ने सभा में विराजमान अपने पिता दक्ष से युक्ति युक्त उदार तथा धैर्य युक्त वाणी में कहा। देवी बोली, हे तात, ब्रह्मा जी से लेकर पिशाच पर्यंत जिनकी आज्ञा का पालन करते हैं, आपने इस समय उन देवादिदेव की विधि पूर्वक अर्चना नहीं की। उनकी पूजा की बात तो छोड़िए, आपको मुझ ज्येष्ठ पुत्री का सत्कार भी क्या इसी तरह करना चाहिए। आपने मेरा सत्कार ना करके निंदित कार्य किया है। सती देवी ने जब उनसे इस प्रकार कहा, तब राजा दक्ष ने क्रोध से व्याकुल होकर कहा, ये मेरी पुत्रियां तुम्हारी अपेक्षा श्रेष्ठ, विशिष्ट और पूज्य हैं। इनके जो पति हैं वे भी मेरे लिए अत्यंत माननीय हैं और वे सभी तुम्हारे पति त्रिनेत्र भगवान शिव से गुणों में बहुत अधिक हैं। जिनकी तुम आश्रिता हो वे शिव स्तब्ध और तमोगुणी हैं। मैंने तुम्हारा अपमान इसीलिए किया क्योंकि शिव मेरे अनुकूल नहीं हैं। इस तरह दक्ष के कहने पर यज्ञ में जो सदस्य स्थित थे उन सभी को सुनाते हुए वे देवी अपने पिता दक्ष से कहने लगीं, हे दक्ष, आपने सर्वथा निर्दोष साक्षात्कार लोक महेश्वर मेरे पति को वचनों द्वारा अकारण दूषित बताया है। विद्या की चोरी करने वाला, गुरुद्रोही एवं वेद तथा ईश्वर की निंदा करने वाला, ये सभी पापी दंड के योग्य हैं। ऐसी वेद आज्ञा है। इसीलिए देव योग से आपको उसी महापाप के समान ही दारुण दंड सहसा प्राप्त होगा। आपने देवादिदेव सदाशिव की पूजा नहीं की, अतः आपका दूषित कुल नष्ट हो गया, ऐसा समझिए। इसी तरह क्रोधित हुई देवी सती ने निर्भय होकर अपने पिता से ऐसा कहकर उनसे संबंधित शरीर को त्याग दिया और हिमालय पर्वत पर चली गईं। पुण्य फलों की समृद्धि वाले श्रीमान पर्वत श्रेष्ठ हिमालय ने उन भगवती की प्राप्ति के लिए सुदीर्घ काल पर्यंत दुष्कर तप किया था। इसीलिए उन ईश्वरी ने उन पर्वतराज हिमालय पर अनुग्रह किया और योग माया के द्वारा अपनी इच्छा से उन्हें अपना पिता बनाया। जिस समय देवी सती भय से व्याकुल व्याकुल राजा दक्ष की निंदा करके गईं, उसी समय मंत्र तिरोहित हो गए और वह यज्ञ विनष्ट हो गया। भगवान शिव ने देवी के गमन का समाचार सुनकर राजा दक्ष तथा ऋषियों पर अत्यधिक क्रोध किया और उन्हें शाप दे दिया। हे दक्ष, आपने मेरे कारण दोष रहित सती का अपमान किया और पतियों सहित अपनी अन्य सभी पुत्रियों का सत्कार किया। अतः आपके ये सभी अयोनिज जामाता वैवस्वत मनमंत्र में ब्रह्मा जी के द्वारा प्रवर्तित यज्ञों में उत्पन्न होंगे और आप चाक्षुष मनमंत्र में प्राचीन बहिर के पौत्र तथा प्रचेताओं के पुत्र होकर मनुष्यों के राजा बनेंगे। हे दुर्मते, मैं उस समय आपके धर्म अर्थ काम से युक्त कार्यों में बारंबार विघ्न डालूंगा। जिस समय अमित तेजस्वी रुद्र ने
दक्ष के प्रति ऐसा कहा। उसी समय दुखी दक्ष ब्रह्मदेव से उत्पन्न अपने देह का त्याग कर पृथ्वी पर गिर पड़े। इसके पश्चात वही प्रचितेश दक्ष चाक्षुष मनवंतर में प्राचेतस नाम से प्रचेताओं के पुत्र और प्राचीन बहिर के पौत्र के रूप में पृथ्वी पर उत्पन्न हुए। वे भृगु आदि महर्षि भी वैवस्वत मनवंतर के ब्रह्मा जी के यज्ञ में वरुण के पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए। तब वैवस्वत मनवंतर में उन दुरात्माओं दक्ष के धर्मार्थ प्रवृत्त होने पर महादेव ने विघ्न किया। यहाँ पर यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 19वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में दक्ष यज्ञ का उपक्रम, ऋषि दधीचि का दक्ष को शाप देना, वीरभद्र और भद्रकाली का प्रादुर्भाव तथा उनका यज्ञ ध्वंस के लिए प्रस्थान करने का वर्णन किया गया है। ऋषि बोले, धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए दुरात्मा दक्ष के कर्म में महेश्वर ने किस प्रकार विघ्न किया, हम लोग यह जानना चाहते हैं। वायुदेव बोले, अपने तप के प्रभाव से सारे संसार की माता देवी भगवती का पितृत्व प्राप्त करके हिमालय बहुत ही प्रसन्न हुए। जब शिव जी का उनसे विवाह हो गया और हिमालय के शिखर पर उनके साथ विहार करते हुए शिव जी का बहुत समय बीत गया, तब वैवस्वत मनवंतर के प्राप्त होने पर उन प्रचेता के पुत्र स्वयं दक्ष ने अश्वमेघ यज्ञ करने का विचार किया। दक्ष हिमालय के पृष्ठ पर ऋषियों तथा सिद्धों द्वारा सेवित गंगा जी के द्वारा गंगा द्वार नामक शुभ स्थान पर यज्ञ करने लगे। उनके बाद इसके बाद सॉरी इसके बाद उनके उस यज्ञ में जाने के लिए इंद्र आदि समस्त देवता आपस में विचार करने लगे। आदित्य, वसु आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुदगण, ऊष्मप, ऊष्मप, सोमप, आज्यप, धूमप, दोनों अश्विनी कुमार, पितृगण तथा अन्य महर्षिगण, भगवान विष्णु के सहित यह सभी लोग उस यज्ञ में भाग लेने के लिए आए। उस यज्ञ में सदाशिव के अतिरिक्त सभी देवताओं को उपस्थित देखकर कोपविष्ट ऋषि दधीचि ने दक्ष से इस प्रकार कहा। ऋषि दधीचि बोले, अपूज्य के पूजन से तथा पूज्यों की पूजा न करने से मनुष्य को बड़ा पाप लगता है, इसमें संदेह नहीं है। यहाँ असज्जनों का सम्मान तथा सत्पुरुषों का अपमान होता है, वहां शीघ्र ही ईश्वर के द्वारा दिया गया कठोर कठोर दंड उपस्थित होता है। ऋषि दधीचि ने इस प्रकार कहकर दक्ष से पुनः कहा, तुम पूज्य पशुपति महेश्वर का पूजन किस लिए नहीं करते हो। राजा दक्ष बोले, जटाजूट से समन्वित हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए एकादश रुद्र तथा अन्य बहुत से रुद्र मेरे यहाँ उपस्थित हैं। मैं और किसी अन्य महेश्वर को नहीं जानता हूँ। ऋषि दधीचि बोले, यदि तुम इस यज्ञ के राजा महेश्वर का पूजन नहीं कर रहे हो, तो इस यज्ञ में इन अन्य देवताओं के पूजन से क्या लाभ, जो अविनाशी प्रभु ब्रह्मा, रुद्र और विष्णु को उत्पन्न करने वाले हैं और ब्रह्मा जी से लेकर पिशाच पर्यंत जिनके वशवर्ती हैं, जो प्रकृति और पुरुष से परे हैं, जिनके ध्यान में योग ज्ञाता और तत्वदर्शी महर्षि तत्पर रहते हैं, जो अक्षर परम ब्रह्म तथा सद सत स्वरूप हैं, आदि मध्य अंत से रहित, तर्क से सर्वथा अज्ञेय, विशुद्ध तथा सनातन हैं, जो सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले, संहार करने वाले तथा महेश्वर हैं। मैं इस यज्ञ में उन शंकरात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं देखता हूँ। राजा दक्ष बोले, हे महर्षि, इस सोने के पात्र में इस सोने के पात्र में यज्ञेश्वर विष्णु के निमित्त विधि पूर्वक अभिमंत्रित हवि रखी हुई है, उसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। उस संपूर्ण हवि को विभाजित कर उनके लिए अभी प्रदान कीजिए।
दधीची बोले, हे दक्ष, आपने देव देवेश्वर रुद्र की आराधना नहीं की है, अतः आपका यह यज्ञ पूर्ण नहीं होगा। यह वचन कहकर मुनि श्रेष्ठ दधीची क्रुद्ध हो उस यज्ञशाला से निकलकर अपने आश्रम को चले गए। उन मुनि के चले जाने पर तथा अवश्य होने वाले अनिष्ट को समझते हुए भी देवताओं ने दक्ष का त्याग नहीं किया। हे विप्रो, इसी समय ईश्वर शिव से यह सब जानकर देवी ने दक्ष के यज्ञ को जलाने के लिए शिव जी को प्रेरित किया। तब देवी के द्वारा प्रेरित किए गए भगवान शिव ने दक्ष के यज्ञ को विनष्ट करने की इच्छा से पराक्रमी, हजार मुखों वाले, कमल के समान हजार नेत्रों वाले, हजारों मुदगर, हजारों धनुष, हजारों शूल, टंक, गदा, तेजस्वी धनुष, चक्र आदि शास्त्रास्त्रों से युक्त तथा भयंकर स्वरूप वाले, वज्र एवं हाथों में धारण किए हुए मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किए हुए, वज्र से चमकते हुए हाथ वाले, विद्युत की प्रभा के सदृश केशों वाले, भयंकर दाढ़ों से युक्त, विशाल मुख तथा उदर वाले, बिजली के समान जीभ वाले, लटकते हुए लंबे ओठ वाले, समुद्र एवं मेघ की गर्जना के समान शब्द वाले, अत्यधिक रक्तस्राव से युक्त, व्याघ्र के चर्म को धारण किए हुए, दोनों कपोलों से सटे हुए, गोलाकार कुंडल धारण किए हुए, देवताओं की उत्तम शिरोमालावली से सुशोभित सिर वाले, उत्तम स्वर्ण निर्मित बजते हुए नुपुर तथा बाजूबंद से विभूषित, रत्नों से प्रकाशित, तारमय हार से आवृत वक्षस्थल वाले, महाशरभ, शार्दुल और सिंह के समान पराक्रम वाले, मदमत्त महान हाथी के समान मंथर गति वाले, शंख, चामर, कुंद, चंद्रमा एवं मृणाल के समान प्रभाव वाले, मानो बर्फ से ढके हुए साक्षात हिमालय पर्वत ही चलते फिरते सुशोभित हो रहे हों, ऐसे प्रतीत होने वाले, ज्वाला समूह से दैदीप्यमान, मोतियों के आभूषणों से सुशोभित और अपने तेज के कारण प्रलयकालीन अग्नि के समान प्रदीप्त होने वाले गणाधीप वीरभद्र को सहसा उत्पन्न किया। घुटने टेक कर, हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम करके वीरभद्र उनके समीप बैठ गए। इसके पश्चात देवी ने क्रोध से अपने कर्म के साक्षित्व के लिए महेश्वरी भद्रा भद्रकाली को साथ जाने के लिए उत्पन्न किया। तब भद्रकाली से समन्वित कालाग्नि के सदृश स्थित उन वीरभद्र को देखकर शंकर जी ने कहा, तुम्हारा कल्याण हो। तत्पश्चात वीरभद्र ने देवी के साथ विराजमान महेश्वर से कहा, हे महादेव, आज्ञा दीजिए, मैं आपका कौन सा कार्य करूं। तब त्रिपुर का वध करने वाले सदाशिव ने देवी पार्वती का प्रिय करने की इच्छा से महागंभीर वाणी में महान भुजाओं वाले वीरभद्र से कहा। महादेव बोले, हे गणेश्वर, तुम प्रचेता के पुत्र रक्ष तुम प्रचेता के पुत्र राजा दक्ष के यज्ञ को विनष्ट करो। तुम भद्रकाली के साथ इस कार्य को करो। हे गणेशान, मैं भी इन देवी के साथ रैभ्य के आश्रम के पास स्थित होकर तुम्हारा दुस्सह पराक्रम देखता रहूंगा। कनखल में गंगा द्वार के समीप स्थित जो ऊंचे वृक्ष हैं, वे सोने के शिखर वाले मेरु पर्वत पर मंदिर के समान दिखाई पड़ रहे हैं। उसी प्रदेश में दक्ष का यज्ञ हो रहा है। उस यज्ञ को तुम बिना विलंब किए सहसा विनष्ट कर दो। सदाशिव के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हिमवान की कन्या देवी पार्वती, वीरभद्र और भद्रकाली इस तरह देखकर जैसे कोई गाय अपने बछड़े को देखती हो, उनका आलिंगन करके पुनः कार्तिकेय के समान उनका मस्तक सूंघकर हंसती हुई अत्यंत मधुर वचन बोली। देवी बोली, हे वत्स, हे महाभाग, महान बल तथा पराक्रम वाले हे वीरभद्र, तुम मेरा हित करने के लिए ही उत्पन्न हुए हो, अतः मेरे क्रोध का शमन करो। गणेश्वर, बैर के कारण यज्ञेश्वर को बिना बुलाए ही दक्ष ने यज्ञ कर्म प्रारंभ किया है, इसलिए तुम शीघ्र ही उस यज्ञ को नष्ट कर दो। हे भद्र, हे वत्स,
तुम इस भद्रा के साथ मेरी आज्ञा से यज्ञ लक्ष्मी को अलक्ष्मी बनाकर उस यज्ञकर्ता दक्ष को विनष्ट कर दो। तब विचित्र कार्य करने वाले उन शिव तथा देवी पार्वती के सभी आदेशों को सिर पर धारण कर उन्हें नमस्कार करके वीरभद्र जाने के लिए उद्यत हो गए। इसके पश्चात शमशानवासी भगवान वीरभद्र महादेव ने महादेव ने देवी के क्रोध को शांत करने की इच्छा से अपने रोमकूपों से हजारों रोमज नामक गणेश्वरों को उत्पन्न किया। इसी तरह उन्होंने अपनी दाहिनी भुजा, चरण, उरु प्रदेश, पीठ, पार्श्व, मुख, गला, गुह्य, गुल्फ, सिर, मध्य भाग, कंठ, जबड़े तथा पेट से 100 करोड़ गणेश्वरों को उत्पन्न किया। उस समय वीरभद्र के समान पराक्रम वाले गणेश्वरों से आकाश विवर सहित सारा जगत ढक गया। उन सभी के 1000 हाथ थे तथा हाथों में हजारों आयुध थे। वे सभी रुद्र के अनुचर थे तथा रुद्र के समान तेजस्वी थे। वे हाथों में शूल, शक्ति, गदा, टंक, उपल एवं शिला लिए हुए थे। वे कालाग्नि रुद्र के समान 3 नेत्रों वाले तथा जटाजूट से समन्वित थे। वीरभद्र द्वारा उत्पन्न वे करोड़ों गण सिंहों पर विराजमान हो आकाश में विचरने लगे और मेघ के समान महाघोर गर्जना करने लगे। उन गणों से घिरे हुए भगवान वीरभद्र इस तरह प्रतीत हो रहे थे जैसे प्रलय काल में सैकड़ों कालाग्नियों से घिरे हुए श्री काल भैरव शोभित होते हैं। गणों के बीच वृषभध्वज भगवान वीरभद्र बैल पर आरूढ़ होकर गए। तब श्वेत चामर लिए हुए भसित प्रभ नामक गण ने वृषभ पर सवार होकर उन वीरभद्र के सिर के ऊपर मुक्तामणि की झालर वाला छत्र लगा दिया। उस समय वीरभद्र के समीप वह भसित प्रभ इस तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे समस्त जगत के गुरु भगवान शंकर के समीप ऐश्वर्य संपन्न हिमालय सुशोभित होते हैं। वे वीरभद्र भी श्वेत चामर को हाथ में धारण किए हुए उस भसित प्रभु के साथ इस तरह सुशोभित हो रहे थे जैसे श्रेष्ठ त्रिशूल धारण करने वाले भगवान रुद्र सौम्य बाल चंद्रमा से शोभायमान होते हैं। इसके बाद स्वर्ण रत्नादि से अलंकृत महातेजस्वी भानुकंप नामक गणेश्वर ने वीरभद्र के आगे अपना कल्याणमयी शुभ एवं श्वेत वर्ण का शंख बजाया। सघन तथा दिव्य ध्वनि वाली देव दुंदुभियां बजने लगीं और मेघ उनके सिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। मकरंद से परिपूर्ण खिले हुए फूलों की सुगंध से सुरभित तथा यात्रा के अनुकूल हवाएं मार्ग में बहने लगीं। इसके पश्चात सभी गणेश्वर मत्त तथा युद्ध बल से गर्वित होकर नृत्य करने लगे, हर्षित हर्षित हो उठे, नाद करने लगे। कुछ हंसने लगे, चिल्लाने लगे तथा कुछ गाने लगे। उस समय अपने गणों के मध्य में वीरभद्र भद्रकाली के साथ उसी प्रकार सुशोभित हो रहे थे जैसे रुद्र गणों के मध्य शिवजी पार्वती के साथ सुशोभित होते हैं। उसी समय अनुचरों सहित महाबाहु वीरभद्र ने दक्ष की स्वर्णमयी यज्ञशाला में प्रवेश किया। गणों में प्रधान वीरभद्र दक्ष के द्वारा संपादित किए जा रहे उस महायज्ञ की प्रयोग भूमि अर्थात मंडप में जैसे वैसे ही प्रविष्ट हुए जैसे प्रलय काल में जगत को भस्मीभूत करने की इच्छा वाले रुद्र ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ पर हम विराम करते हैं, कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी पुण्य का पुण्य, सभी तीर्थों का तीर्थ हैं। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे।